हाय फ्रेंड्स, होप यू गाइस आर डूइंग गुड। एंड आज गणेश जी का आगमन हुआ है, तो सबको हैप्पी गणेश चतुर्थी। आज का अपना जो ज्ञान के मोती का नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है वो है एल। एल से बहुत कुछ आएगा, ऐसा मैंने बहुत बार बोला है, और एल से बहुत कुछ आता भी है। बट जो मैंने चूज किया है वो है, एल से होता है लव वॉट यू डू। मतलब लव करो जो भी आप करते हो। बिकॉज अगर आप जो काम कर रहे हो और उसको लव नहीं करोगे तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। ये मैं बहुत बार बोलता हूँ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसके लिए मैं रिपीट भी करता हूँ। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया होगा कि एज पर रिसर्च 70% लोग जो काम करते हैं वो लोग उस काम को लाइक नहीं करते हैं, लव नहीं करते हैं, फिर भी करना पड़ता है उनको, इसके लिए वो करते हैं। बट जब आपको करना पड़ता है और आप कर रहे हो, तो मेरा मानना और मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप उस काम को लाइक करो, लव करो और फिर इम्प्लीमेंट करो। तो जब आप जो भी काम करते हो उसको अगर आप लव करके करोगे तो उसका रिजल्ट डेफिनेटली अच्छा ही आएगा। अभी मैं एक दो एग्जांपल्स बताता हूँ कि आज भी इंडिया में ऐसे लोग हैं जो कि मैनुअल स्कैवेंजर का काम करते हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि वो सबसे गंदा काम माना जाता है कि ह्यूमन वेस्ट को निकाल के साफ करना, उसको बोलते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग। अगर आप सोचो कि वो आदमी जो ये काम कर रहा है, अगर वो उसको वो लाइक करके नहीं करेगा तो वो काम वो कर ही नहीं पाएगा। जस्ट इमेजिन करो कि वो एक गंदा काम माना जाता है बट वो करता है बिकॉज उसकी रोजी रोटी उस पर डिपेंड है। तो उसको उस काम को लाइक करना पड़ता है और उसके बाद में उसको उस काम को करना पड़ता है। तो इसी प्रकार से आप लोग ये समझो कि अगर एक खराब काम को भी अगर आप लाइक करोगे तो उसका रिजल्ट अच्छा आता है। तो इसी प्रकार से दूसरा एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि रवि नाम का लड़का था जो कि बिजनेस में बहुत अच्छा काम करता था, सेल्स ओरिएंटेड उसका माइंड था और वेरी शार्प इन सेलिंग स्किल अच्छे थे उसके। तो 3 साल तक उसने एक कंपनी में काम किया जहाँ पे वो सेल्स का काम करता था। बट उसको एक ऑफर मिली और जहाँ पे उसका काम सेल्स के बदले कलेक्शन का हो गया। मतलब एक फाइनेंस कंपनी में कलेक्शन का रोल भी इम्पोर्टेंट होता है, जिसके लिए उसको एक ऑफर आया और उसने वो कलेक्शन का काम करने के लिए ऑफर को एक्सेप्ट किया, क्योंकि उसके अंदर उसकी सैलरी उसको ज्यादा मिल रही थी। अब उसने, उसका फोर्टे क्या था, उसका लव क्या था, सेल्स का जॉब का। बट अब उसने ज्वाइन किया है कलेक्शन की जॉब को, तो अब उसमें वो काम कर नहीं पा रहा है, उसमें उसको मजा नहीं आ रहा है बिकॉज उसका वो काम नहीं था। बट जस्ट बिकॉज उसने उसको उसको सैलरी ज्यादा मिली तो उसने वो जॉब को पुरानी वाली छोड़ के अब वो नए जॉब में आ गया। तो यहाँ पे समझना ये है कि रवि को अब जब उसने कलेक्शन का जॉब कर लिया है तो उस जॉब को उसको लाइक करना है, उसको लव करना है और फिर परफॉर्म करना है। तो तब जाके उसके अंदर उसका रिजल्ट जो आएगा वो अच्छा आएगा और उसको और आगे सक्सेस मिलेगा। तो सक्सेस की कड़ी को जोड़ने के लिए आपको कोई भी काम होगा, उस काम को आपको लव करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा। मतलब तब जाके उसका फायदा आपको मिलेगा। बिकॉज देखो, काम करना है ये तो आपने डिसाइड कर लिया है, पैसा भी मिल रहा है काम करने का तो वो भी पता है आपको। तो उस काम में आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। आप इंटरेस्ट लो तो डेफिनेटली आपको रास्ते मिलेंगे, नई नई अपॉर्चुनिटी मिलेंगे और आपके काम में और सुधार करने का मौका मिलेगा और आप आगे बढ़ सकते हो। तो इसी प्रकार से लव व्हाट यू डू, मतलब ये एक स्टेटमेंट है
कि इसमें इतना पावरफुल इम्पैक्ट होता है कि देखो, आदमी ना चाहते हुए भी अगर काम कर रहा है तो उसको चाह के करके, उसको चाह दिखा के, उसको लव करके करोगे तो डेफिनेटली उसमें रिजल्ट बेटर आएगा। तो ये मेरे को समझाना था। होपफुली आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। तो एल से लव वॉट एवर यू आर डूइंग, वो इम्पोर्टेंट है। तो उस पर काम करिए एंड दिल लगा के करिए और प्यार से करिए, सो दैट रिजल्ट विल बी सक्सेस। So I'm ending my video here. So be good to yourself first and to others too. Thank you. Good luck.